नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन के कुछ आयामों के बारे में, कुछ विचारों के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बताया कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें अकाउंटेबिलिटी का अधिक महत्व है। उसी तरह से मैं ये बता रहा हूँ कि हम हमारे विचार, हमारा व्यक्तित्व विकास क्यों आवश्यक है। क्योंकि समाज, अल्टीमेटली हम समाज और उस देश में रहते हैं, और जिस समाज और देश में रहते हैं उसमें हमेशा उन्नति, हमें सुधार, उसमें अच्छाई हम चाहते हैं, क्योंकि उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, उसका फ़ायदा हमें डायरेक्ट मिलता है। लेकिन चूँकि समाज और देश इंसान से बनता है, और इंसान का विचार जो है वो उसकी नींव होती है, इसलिए विचारों का बनना बहुत आवश्यक, अच्छे विचारों का बनना बहुत आवश्यक है, अच्छे सोच का बनना बहुत आवश्यक है किसी भी अच्छे समाज और देश के लिए। इसके लिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधार करना पड़ेगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना पड़ेगा, शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना शिक्षा प्रणाली के बदलाव के हम एक अच्छे इंसान, एक बेहतर इंसान, एक जिम्मेदार इंसान नहीं बन सकते। सिर्फ इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, प्रोफेशनल बनना ये अलग बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान, सफल इंसान बनना एक अलग बात है। समाज उससे प्रभावित होता है, समाज उससे इफ़ेक्टिव होता है, न कि कोई प्रोफेशनल बनने से। इसलिए हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व विकास, हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से हमारे अच्छे विचार बनते हैं, अच्छी सोच बनती है। इसलिए इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, और आज पुस्तकों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छे मीडिया शेयर्स और सेमिनार्स के भी महत्व हैं, लेकिन पुस्तक पढ़ने का एक अच्छा अलग महत्व होता है। अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं तो ये डायरेक्ट आपके दिमाग में जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और वहाँ से ये ऑपरेट करता है। तो जितने हम ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, लगातार किताबें पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, तो वो हमारे दिमाग को कंडीशन कर देता है, सही दिशा में ले जाता है, और दिमाग को ऊंचे स्तर पर ले जाता है। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आपको शेयर करता हूँ कि एक छोटा बच्चा था, वो एक अपने पिता के साथ मेले में गया था। वहाँ उसने देखा कि एक गुब्बारा वाला कई तरह के गुब्बारे रखे हुए था, और कई रंग के गुब्बारे रखे हुए थे, काले, पीले, नीले, लाल रंग के गुब्बारे थे। उसमें एक काला गुब्बारा जो था वो हमेशा उड़ता रहता था हवा में, तो उसको बांध के रखना पड़ता था। बाकी गुब्बारे जो थे वो नीचे थे, ज़मीन पर थे, उन्हें बांधने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो बच्चा जो है वो अपने पिताजी से बोलता है कि हमें काला वाला गुब्बारा चाहिए, क्योंकि काला वाला गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है। वो गुब्बारे वाले से बोलता है कि अंकल हमको काले वाले गुब्बारे दीजिए, क्योंकि काला वाला गुब्बारा ही उड़ रहा है, इसलिए हमको काले रंग का गुब्बारा चाहिए। तो वो जो गुब्बारा वाला है वो हंसता है और उसको काला गुब्बारा दे देता है, और बोलता है कि बेटा गुब्बारा काला हो या पीला हो, इससे अंतर नहीं पड़ता कि वो उड़ रहा है। उड़ने का मतलब ये है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है इस पर डिपेंड करता है, उसके अंदर किस तरह की चीज़ें भरी हुई हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो उड़ रहा है कि ज़मीन पर है। काले गुब्बारे में चूँकि हीलियम गैस बना हुआ है, गैस भरी हुई है जो हवा से हल्की होती है, इसलिए वो गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है, और बाकी गुब्बारों में हवा भरी हुई है, इसलिए वो ज़मीन पर है। इसलिए हमारे अंदर क्या भरा हुआ है ये महत्वपूर्ण है कि हमें वो ऊपर ले जा रहा है कि नीचे ले जा रहा है, यह बहुत आवश्यक है, और ये हमको समझना है। इसलिए हमारे दिमाग में, हमारे बुद्धि में किस तरह की बातें हैं, किस तरह की चीज़ें भरी हुई है, इस पर हमारा विकास निर्भर करता है, और हमारे विकास से ही समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, जाति, धर्म, क्षेत्र के बारे में जो भी हमारे विचार हों, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनता है, और वैसे ही हम काम करते हैं, और वैसे ही रिज़ल्ट आता है, और वैसे ही समाज और देश बनता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारा विचार जो है बहुत बेहतर बने। हम सोच पर अपने हमेशा सतर्क रहें, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे विचार क्या बन रहे हैं। अगर हमारे विचार सही नहीं है तो हम उसको सही करने की कोशिश करें, हमेशा सही करें, और हम उसकी सफाई करते रहें। एक पुस्तक जो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको आप अवश्य पढ़िए, छोटी सी किताब है, यू इंक करके, बर्ग हेजेस की एक किताब है, या मोबाइल में मिल जाएगा या पुस्तक की दुकान में मिल जाएगा। उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि अगर किसी समाज या देश का पढ़ा लिखा आदमी
10 पेज अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है तो समाज डूब जाता है, समाज टूट जाता है, देश नहीं रहता, देश संगठित नहीं रहता, वो देश समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी चीज़ उसने लिखा है। फिर दूसरा सेंटेंस और लिखा है, यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है कि देश का एक पढ़ा लिखा आदमी अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ता। ये वाक्य, ये दोनों वाक्य मैं जब मैं पढ़ रहा था या अभी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस पर कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं, आखिर हम इतना समय क्यों कहाँ दे रहे हैं। 24 घंटे में 24 घंटा हम कहाँ दे रहे हैं, और हम कितना देर अपनी सोच को बनाने में, कितना देर हम पुस्तक पढ़ने में, अच्छी पुस्तक पढ़ने में लगाते हैं, अपनी सोच को बनाने में लगाते हैं, एटीट्यूड बिल्डिंग में लगाते हैं। ये एक बहुत आवश्यक प्रश्न है अपने लिए। हर इंसान को ये सवाल पूछना चाहिए कि हम उम्मीद तो बहुत कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट तो बहुत कर रहे हैं, हम चाह बहुत रहे हैं कि समाज में ऐसा हो, वैसा हो, इस तरह के व्यक्ति बने, उस तरह के व्यक्ति बने, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को कितना बढ़िया बना रहे हैं, कितना बेहतर बना रहे हैं, कितनी साफ़ सफाई कर रहे हैं अपने दिमाग की। जब हम नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा कोई क्यों करेगा, तो फिर दूसरा जब नहीं करेगा तो फिर समाज कैसा होगा। तो हम अपने समाज से ऐसी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं जो हम खुद नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है अपने ऊपर विचार करना, अपना पुनरीक्षण करना, अपना मूल्यांकन करना कि हम अपने समय को कहाँ बिता रहे हैं। हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा हम अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आधा घंटे 1 घंटे हम अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, तो समाज और देश कहाँ जाएगा, समाज और देश की एकता कहाँ जाएगी, समाज और देश की सुरक्षा कहाँ जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, इसको आप अवश्य सोचें और हम सभी को सोचना है। राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होता है, उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उसकी होती है, उसके बाद फिर राष्ट्रीय व्यवस्था, राष्ट्रीय सुव्यवस्था होती है। ये सब चीज़ें क्रमिक हैं, तो सबसे ऊपर राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित तभी होगा जबकि हम स्वार्थ से ऊपर उठेंगे, हम लालच से ऊपर उठेंगे, अपने छोटे मोटे जो लाभ है उससे ऊपर उठ के काम करेंगे। हम कोई गलत काम नहीं करें, हम कोई अवांछनीय काम नहीं करेंगे। ये तभी संभव है जबकि हमारे विचार उस तरह के होंगे, हमारी सोच उस तरह की होगी। हम देश भावना से, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहेंगे, राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत रहेंगे। समाज में कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहीं कुछ बुराई हो रही है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। हम किसी से लड़ के भिड़ के, किसी से झगड़ा करके हम उसको ठीक नहीं कर सकते, बल्कि उनके विचारों को सुव्यवस्थित करके ही हम ठीक कर सकते हैं। हमारा दिमाग जो है, हमारा व्यक्तित्व जो है वो एक मैग्नेट की तरह है। चाहे लोहे का टुकड़ा जैसे मैग्नेट बनता है, कैसे बनता है, लोहे के टुकड़े के अवयव तितर बितर होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं, कोई स्ट्रीमलाइन नहीं होता, इसलिए वो लोहे का टुकड़ा होता है, उसके अंदर आकर्षण शक्ति नहीं होती। लेकिन एक मैग्नेट होता है, उसके अंदर सारे अवयव, सारे एलिमेंट्स उसके स्ट्रीमलाइन रहते हैं, सारे अवयव बिल्कुल एक लाइन में सुसंगठित होते हैं, इसलिए वो उसके अंदर एक आकर्षण शक्ति होती है। वो बड़े से बड़े लोहे के टुकड़े को खींच लेता है अपने तरफ और उसको उठा लेता है। उसी तरह से हमारा विचार है, उसी तरह से हमारा मन है, उसी से हमारी सोच है। हम उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, हम उसको एक संगठित करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे, तो वो आकर्षित करेगा अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे लोगों को, अच्छे विचारों को, और इस तरह से हम दूसरों को भी आकर्षित करेंगे और हम उनको भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इस तरह से समाज में हमेशा एक अच्छा वातावरण बनाना, अच्छा एक सुव्यवस्था बनाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है, एक जवाबदेही है। ये मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, ये बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन हम उसका उल्लंघन करते हैं, हम उसे देखते नहीं, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते, इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी होती है और इस तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं। चुनाव में, कहीं भी राजनीति में या कहीं भी लोकतंत्र में, सब जगह इंसान ही मुख्य है, इंसान की सोच ही मुख्य है। हम क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह के निर्णय लेते हैं, इसी पर हमारा समाज निर्भर करता है। इसलिए हम बहुत ही सतर्कता से काम करें, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम करें, और तभी हम अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।